श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, कर्मों का फल मिलता है। अगर अच्छे कर्म हुए तो अच्छे फल मिलेंगे और बुरे कर्मों का बुरा ही फल मिलता है। तो आइए इसी पर आधारित एक सुंदर सी कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक चोर और पंडित रहते थे। जब चोर एक रास्ते से गुजर रहा था, तब उसने देखा कि रास्ते के बगल में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा है और उस गड्ढे में एक गाय गिरी हुई है जो नहीं निकल पा रही थी। तो चोर ने सोचा, क्या मैं इसे निकाल दूं? फिर उसके लगा कि छोड़ो, इसे निकालकर मुझे क्या फायदा होगा, बेकार ही मेरा वक्त बर्बाद हो जाएगा। तो वह उसे वहीं छोड़कर आगे चल दिया। जब वह आगे गया तो उसे एक पेड़ के नीचे घड़े में भरा हुआ सोना चांदी के सिक्के मिले। जब उसे वह मिला तो वह चोर उस घड़े को पाकर बहुत ही खुश हुआ और आगे की ओर चल दिया। अब उसी रास्ते से एक पंडित जी गुजर रहे थे। जब पंडित जी गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि इस गड्ढे में तो गाय पड़ी है। अगर वह गाय को ना निकाले तो मेरे पूजा पाठ करने का क्या लाभ होगा, जब मैं एक पुण्य कार्य ना कर सकूं। तो पंडित जी ने बहुत ही मशक्कत के साथ उस गाय को उस गड्ढे से बाहर निकाला। जब उन्होंने उस गाय को गड्ढे से बाहर निकाल दिया तो उन्हें बहुत ही प्रसन्नता हुई और वह आगे की ओर चल दिए। जैसे ही वह कुछ दूर गए तो उन्हें रास्ते में एक पत्थर से ठेस लग गई। पैर में ठेस लगने के कारण उनका अंगूठा फूट गया और फूटने के कारण बहुत ही खून निकलने लगा। जब खून निकलने लगा तो वह बहुत दुखी हुए। अब ऊपर बैठे भगवान जी और भगवान जी के दूत भी यह सब देख रहे थे। जब दूत ने देखा कि पंडित जी के तो पैर फूट गए और बहुत ही खून निकल रहा है, तो उन्होंने भगवान जी से पूछा कि हे भगवान, यह आपकी कैसी लीला है? जिन्होंने कुछ कर्म पुण्य नहीं किए, आपने उन्हें घड़े में भरा हुआ सोना चांदी का सिक्का दे दिया, और जिन पंडित जी ने पुण्य का काम किया उनके पैर में चोट लगाकर कितना खून निकाल दिया। यह आपकी कैसा न्याय है प्रभु? तो भगवान ने कहा, यह कर्मों का फल है। आज चोर के भाग्य में था कि हाँ, उसे बहुत ही सोना चांदी मिलेगा और पंडित जी के पैर टूट जाएंगे, लेकिन चोर ने कुछ भी पुण्य कार्य नहीं किया, इसलिए उसे सिर्फ घड़े में भरा हुआ सोना चांदी के सिक्के ही मिले। अगर चोर पुण्य काम करता, उस गाय को उस गड्ढे से बाहर निकालता, तो हो सकता था कि उसे सिर्फ सोने चांदी के सिक्के ही नहीं बल्कि तिजोरी में भरे हुए हीरे जवाहरात भी मिल जाते। लेकिन पंडित जी के भाग्य में आज एक दुर्घटना लिखी थी, जो कि उनके पैर भी पूरी तरह से नष्ट कर सकती थी, परंतु उनके द्वारा किया गया पुण्य कार्य उनके भाग्य के लिखे को कम कर दिया। जो कि आज उनके साथ एक दुर्घटना होने वाली थी, वह एक छोटी सी ठेस में ही बदल गई, क्योंकि उन्होंने एक गाय को गड्ढे से निकालकर बहुत ही पुण्य का काम किया था। इसलिए उन्हें वह दुर्घटना सिर्फ छोटे रूप में मिली, तो इसलिए उन्हें चोट लगा। हर हर महादेव। तो देखा दोस्तों आपने, भाग्य में जो लिखा है वो तो मिलेगा ही, परंतु हम उसे अपने कर्मों के द्वारा बदल सकते हैं। अगर हमने
अच्छे कर्म किए तो भाग्य में लिखा कुछ दुर्घटना जो है छोटे रूप में बदल सकता है, जैसे कि पंडित जी के साथ हुआ। और बुरे कर्म करने से हमारा जो बुरा कर्म जो भाग्य में लिखा गया है वह और भी बढ़ सकता है। इसलिए अच्छे कर्म करना चाहिए, बुरे कर्मों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारे भाग्य में जो लिखा है वो तो मिलेगा ही, परंतु हम अपने पुण्य कर्मों के द्वारा उसे बदल सकते हैं।